नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई वीडियो में आवाज़ आ रही है पर मैं आपको दिख नहीं रहा। कुछ इसी तरीके से आप दूसरी गाड़ियों के अंदर फीचर ढूंढते हुए घूमोगे अगर आपने इस गाड़ी को इस प्राइस सेगमेंट पे नहीं देखा और कोई और गाड़ी आपने परचेज कर ली। प्राइस बताऊं, 12,09,000 रुपये। किया सेल्टोस जो 12,09,000 है वो एक्स शोरूम मैंने आपको बताया है, बाकी ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं। किया सेल्टोस HTE ऑप्शनल है, ये बेस वेरिएंट है, पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा मैनुअल में, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो इंजन मिल जाता है। ये नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ है। प्राइस में आपको बता चुका, K3 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जहां सिर्फ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ियां बनी हैं अभी तक K3 प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्ड क्वालिटी पे इसके डाउट हम नहीं कर सकते। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसके साथ आपको मिलेगी। अपनी सेगमेंट में सबसे लंबी है, फीचर्स भी अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा इसमें आपको मिल जाते हैं। जहां आपको म्यूजिक सिस्टम तक नहीं मिलता बेस वेरिएंट में, इसमें बहुत कुछ मिल जाता है जो मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फीचर्स से। सबसे पहले आप गाड़ी का फ्रंट देख लो। फ्रंट से आपको LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प यूनिट मिल जाएगी। ऊपर वाले 2 पॉइंट्स लो बीम के लिए हैं, नीचे वाला सिंगल पॉइंट हाई बीम के लिए दिया गया है। इसी के अंदर टर्न इंडिकेटर हाइलोजन बेस पॉइंट मिलेगा आपको, जो कि टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेगा। बाकी DRLs के 2 पॉइंट ही मिलेंगे आपको। जो टॉप वेरिएंट में 3 हेडलैम्प यूनिट के अंदर मिलते हैं, बस वो नहीं मिलेंगे। बाकी साइड वाले दोनों बड़े पॉइंट्स आपको TRL के मिलेंगे। जो रेडिएटर ग्रिल है काफी खुली खुली सी है और मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है। लोअर ग्रिल भी मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है, सिल्वर स्किड प्लेट है। फॉग लैंप हाउसिंग मिल जाएगी, फॉग लैंप्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ताकि फ्रंट गाड़ी का यहां से आप देख सकते हैं नंबर प्लेट की जगह। साटन लुक में किया का लोगो कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। फ्रेमलेस वाइपर है बेस वेरिएंट में, विंडशील्ड प्लेन है, रूफ रेल्स दिए हुए हैं। बाकी प्रॉपर फ्रंट आप गाड़ी का यहां से देख सकते हो। वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां आपको डायनेमिक व्हील्स मिलेंगे। ये स्टील रिम्स हैं व्हील कैप के साथ, बीच में किया की बैजिंग दी गई है। टायर साइज की बात करूं, टायर साइज आपको यहां पे मिल जाता है 205 65 16 का। ये व्हील कैप्स आपको मिलेंगे। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं, क्लैडिंग मिलेगी सराउंडिंग गाड़ी के, फेंडर्स पे भी, टायर आर्स पे भी, लोअर डोर्स पे भी। फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे जो कि इस तरीके से आपको खोलने होंगे। ORBM आपको बॉडी कलर और ब्लैक मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे। ए पिलर ग्लोसी ब्लैक है, BC मैट ब्लैक में दिया गया है। ग्लोसी ब्लैक ही रूफ रेल्स दिए गए इंटीग्रेटेड। यहाँ शार्क फिन एंटीना बेस वेरिएंट से आपको मिल जाएगा। एक सिल्वर पार्ट यहाँ जो आपको यहाँ से स्टार्ट होगा और को ड्राइवर के उस कोने पे जाके खत्म होगा गाड़ी को कवर करते हुए। यहाँ थोड़ा इसमें मर्ज भी दिया हुआ है, हेज टाइप कुछ बना हुआ, मर्ज बोल रहा हूँ, हेज टाइप कुछ बना हुआ। यहाँ से आपको इस तरीके से जाएगा। बाकी क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास है। रियर टायर आर्च पे भी क्लैडिंग मिलेगी। वहीं आप रियर लुक देखोगे तो यहाँ आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे, कैमरा है रिवर्स के लिए, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 2 रिवर्स लाइट दी गई हैं, 2 रिफ्लेक्टर्स हैं। ब्लैक और सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट है लोअर बम्पर में, ऊपर बॉडी कलर है। टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से काम करेगा। बाकी कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, बीच में रिवर्स कैमरा, किया की बैजिंग, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी रियर वाली, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया हुआ है काफी लंबा, और स्पॉइलर। ये पार्ट देखो यहाँ से भी वहां तक जा रहा है। बाकी इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है। यहाँ आपको 47 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। को ड्राइवर साइड भी कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब बढ़ते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो बूट स्पेस से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको 3 बटन्स मिलते हैं इसकी की में। पहले की दिखा दूं, कुछ इस तरह की मिलेगी फ्लिप की। दोनों की में सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। ये जैसे मैं प्रेस करूंगा, पहले अनलॉक करके देखते हैं इसे। ये गाड़ी लॉक हुई, यहाँ हमने अनलॉक करा। तो इसमें कोई टेल लैंप का आपको फंक्शनल नहीं मिलेंगे, कोई लाइट की मतलब वो एक नाटकबाजी टाइप जो होता है वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे आपको GTX में मिल जाता है। नाटकबाजी नहीं बोल सकते, फीचर है, गलत शब्द यूज़ किया मैंने। तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से वो फीचर नहीं मिलेगा। बाकी बूट स्पेस आपका यहाँ इलेक्ट्रिक बटन मिलेगा ओपन करने के लिए। हाइड्रोलिक स्टड्स मिलेंगे। 447 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। अपनी सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस है। यहाँ लाइट मिल जाएगी ट्रंक के अंदर, स्पेयर व्हील और टूल्स, पार्सल ट्रे की जगह दी गई है।
सेकंड रो में आप देख सकते हो 60-40 रेशो में सीट दी गई है, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट भी है। कि इसे कर देते हैं बंद। यहाँ जैसे ही मैं इसका पैसेंजर डोर ओपन करूंगा तो ये देखो कलर ट्रीटमेंट देखो कितना प्यारा है बेस वेरिएंट के अंदर भी। ब्लैक नहीं है, ये कुछ बिल्कुल डल टाइप कलर का है और ये कुछ बिल्कुल सलेटी टाइप कुछ कलर दिया हुआ है यहाँ पे ग्रे टाइप में। यहाँ डार्क ग्रे डोर ओपनर, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, डोर एक्सेस हैंडल, ड्राइवर टीम, आर्मरेस्ट हार्ड टच में है, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है, नीचे स्पीकर है, 2 नहीं 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बीच में आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, 60-40 रेशो में सीट है, डुअल टोन में सीट्स दी गई हैं, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के अंदर, 2 एसी वेंट्स है, यहाँ भी स्पेस दिया गया है, आप देख रहे हो। यहाँ भी आप अपना मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हो कि ड्राइवर फ्रंट यहाँ से देख लो, भी चलते हैं वहाँ भी। और सीट जो हेडरेस्ट है ये देखो, मतलब हेडरेस्ट डिज़ाइन सारी गाड़ियों में सेम है, जो फ्रंट वाला है टॉप से लेके बेस तक सब में सेम डिज़ाइन आपको मिलेगा। बेस वेरिएंट के अंदर भी कितने प्यारे हेडरेस्ट दिए हुए हैं। पॉकेट्स हैं सीट्स के पीछे, यहाँ लाइट है, इस जगह पे नहीं है लाइट, यहाँ लाइट दी गई है, 2 लाइट है, आगे भी है और पीछे भी है, 3 लाइट है, 2 आगे और 1 पीछे, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। अब चलते हैं, अच्छा यहाँ टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं बेस वेरिएंट के अंदर, ये देखो एक हीरा और एक हीरा, दोनों सीट्स के पीछे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए। अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे, क्योंकि बेस वेरिएंट के अंदर है तो ड्राइवर सीट तो देखनी बनती है। तो पहले इसका वेलकम फीचर देख लेते हैं। तो देखो गाड़ी लॉक हो गई तो आरबीएम वगैरह अनलॉक नहीं, अनफोल्ड फोल्ड वाला फीचर आपको नहीं मिलेगा। मैं जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करता हूं तो आप यहां देखोगे कि जो डोर पैनल है ड्राइवर वाला, यहाँ वही ट्रीटमेंट है जो आपको अंदर मिलेगा, सेम मिलता जुलता। और यहाँ कुछ ग्लोसी ग्रे दिया हुआ है, यहाँ डार्क ग्रे डोर ओपनर, चारों पावर विंडोज हैं, लॉक अनलॉक के बटन्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट राइट। बाकी एडजस्ट रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे, सिर्फ एडजस्टेबल ओआरबीएम्स मिलेंगे। ये विंडो लॉक के लिए डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर 6 मिलेंगे, वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ है, हाइट एडजस्ट का मैनुअल ऑप्शन मिलेगा, सेमी लेदरेट सीट्स हैं और डुअल टोन के अंदर है, कॉर्निंग एयरबैग्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट है, फ्यूल लाइट खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए, यहाँ पे आपका कार्ड वगैरह के लिए ये डाउन हिल कंट्रोल का बटन दिया गया है, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, एसी वेंट, और ये भी हार्ड टच में, सॉफ्ट टच में नहीं है। चाबी की जगह पे चाबी को लगा देते हैं पे और चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूं मैं किया सेल्टोस HT ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। गाड़ी का इंटीरियर भी देख लो, प्राइस के अकॉर्डिंग भाई गाड़ी के इंटीरियर में आप कहीं कोई कमी नहीं निकाल पाओगे। स्टार्ट करेंगे हम स्टीयरिंग से, स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है ऊपर से भी और नीचे से भी। यहाँ आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाएगी। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट अगर हम देखें तो यहाँ आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं मिलता। तो भाई ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देखो ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिया हुआ है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, कोई आपको स्टीयरिंग पर रैप वगैरह नहीं मिलता। साटर लुक में किया का लोगो मिलेगा, 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे और यहाँ भी सेल्टोस मेंशन किया हुआ है इस पार्ट पे भी। यहाँ पे मीटर के कंट्रोल्स मिलेंगे, लेफ्ट में स्क्रोलर दिया गया है बेस वेरिएंट से, आप ये भी देखना, क्रूज कंट्रोल यूनिट मिलेगी बेस वेरिएंट से आपको। और यहाँ आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ भी स्क्रोलर्स और आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प सेटअप्स है, कंट्रोल है और हेडलैम्प सेटअप का, और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए। लीवर देखो कितने लग्जरी बनाए हैं प्राइस के हिसाब से। बाकी ये जो आप देख रहे हो स्पोक के यहाँ भी कुछ ग्रेट ट्रीटमेंट किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसका एसेसरीज मोड ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा, गाड़ी स्कैन होगी, स्पीड मीटर, टैकोमीटर के नीचे टेम्परेचर गेज दिया हुआ है, स्पीड मीटर के नीचे पेट्रोल गेज दिया हुआ है, बीच में MID है जिसमें अभी शिपिंग मोड ये बैटरी दिखा रहा है, TPMS मिल जाएगा आपको। उसके अलावा करंट ट्रिप देख सकते हो, सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो, यहाँ करंट ट्रिप वगैरह आपको शो करेगा। ये सारी चीज़ें मिलेंगी, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, किलोमीटर्स आ रहा है, रेंज वगैरह भी ऊपर दिखाएगा। तो कुछ इस तरह का मीटर मिलेगा, पूरी डिजिटल डिस्प्ले है, 2 डिस्प्ले मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको विंडोज़ के लिए वेंट मिलेंगे, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। मैंने हाइट बिल्कुल लो करी हुई है, सीट की हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, बट बोनट व्यू ठीक आ रहा है,
बोनट भी मुझे दिख रहा है और अच्छा कंफर्ट तरीके से बैठा हुआ हूँ मैं अपने ड्राइव कंफर्ट में, मेरे को वहाँ पे बोनट व्यू आ रहा है। यहाँ आपको 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है, जो कि फिलहाल मैंने कनेक्ट करा हुआ है। वहीं मैं अगर इसका रिवर्स गियर लगाऊं तो कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी मिलेगी विद गाइडलाइंस आपको रिवर्स कैमरे में। ये आपका 6 स्पीकर के साथ आपको मिलेगा, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। नीचे आओगे एसी वेंट्स हैं, हैजार्ड लाइट का बटन दिया गया बीच में। यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ सेटअप है, एक म्यूट के लिए स्टार बना हुआ है, मीडिया है, ये ऑन ऑफ के लिए एक स्क्रॉलर दिया हुआ है, इसे प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा, यही आपका वॉल्यूम के काम आएगा जो स्क्रोलर दिया हुआ है। सर्च, मैप, होम, यहाँ एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप अपना एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, जैसे ब्लू की तरफ करना है तो नीचे करो, और अगर हीट चाहिए तो रेड की तरफ आप इसे कर सकते हो। पॉइंट्स आएंगे बने हुए, ये फ्रंट डिफॉगर के लिए, ये फैन स्पीड के लिए है, यहीं से आपका ऑफ हो जाएगा। फैन स्पीड आप कम ज़्यादा करोगे तो पॉइंट्स आपको लाइट्स के साथ कुछ इस तरीके से दिखेंगे और यहीं से ऑफ हो जाएगा। एसी मोड सारे दिए हुए हैं, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए बटन दिया गया है। ये एक यूएसबी दिया हुआ है फोन कनेक्ट करने के लिए, 2 टाइप सी चार्जर पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ कुछ स्पेस मिलेगा गियर कंसोल में, 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा आपको, कुछ इस तरह का गियर लीवर है। ये रियर व्यू आप देख सकते हो बेस वेरिएंट से ड्राइव के टाइम पे भी अपनी गाड़ी के अंदर। 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, यहाँ भी स्पेस दिया हुआ है, थोड़ा बहुत सामान कैरी कर सकते हो आप। यहाँ 12 वोल्ट का और 180 वॉट का आउटपुट मिल जाएगा, एक स्लाइडेबल नहीं है, और ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट इसका दिया है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, मैनुअल डिमिंग IRVMs है यहाँ पे, सनग्लास होल्डर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये जो को ड्राइवर वाला एयरबैग ऑन ऑफ का बताएगा। रीडिंग लाइट्स वाइट है कैबिन के अंदर भी, देखो आगे पीछे सारी वाइट दी गई है। ये डोर के अकॉर्डिंग आप यहाँ सेट कर सकते हो, डोर खुलने पे ऑन होंगी, बंद होने पे ऑफ। वेंटी मिरर दिया गया है सनवाइजर में को ड्राइवर साइड, और यहाँ टिकट होल्डर खाली दिया गया है। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। बाकी जैसे मैं अब इसे गाड़ी को ऑफ करूंगा तो एक म्यूजिक आएगा ऑफ करने पे। अब जैसे मैं इसके बोनट पे आता हूं, इंजन कैबिनेट हम ओपन करेंगे, यहां भी आपको सरप्राइज मिलेगा। ये देखो हाइड्रोलिक स्ट्रट के साथ आपको बोनट ओपन होगा, इसका कोई रोकने के लिए जरूरत नहीं है, हाइड्रोलिक स्ट्रट मिलेंगे। इसमें आपको 1.5 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम 1.5 लीटर जी इंजन मिल जाता है पेट्रोल में, जो कि 113 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 144 न्यूटन का टॉर्क जनरेट कर रहा है। नेचुरल एस्पिरेटेड है, इंजन वही है जो पहले सेल्टॉस में हमें मिला करता था। बाकी माइलेज वगैरह तो देखो ड्राइविंग स्किल्स पे डिपेंड करती है, बट माइलेज ठीक है इस गाड़ी की पेट्रोल के साथ। तो भाई ये था किया सेल्टॉस HTE ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।